राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के सभी श्लोकों की सरल और हिंदी व्याख्या। अध्याय 5। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा कर देते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो आप मुझे बतलाइए भगवान। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से बढ़कर है। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य होता है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग संन्यास यानी कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, ना कि ज्ञानी जन। ज्ञानी जन इनको एक समझते हैं और अज्ञानी अलग अलग समझते हैं, कर्मयोग को और सांख्य योग को। इनमें से कोई भी एक मार्ग का पालन करने वाला पुरुष एक जैसे फल को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है और दूसरा व्यक्ति कर्मयोग है तो भी दोनों ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। अतः हमें जीवन में ये नहीं कि हमें घर परिवार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हम घर परिवार गृहस्थी का सही से देख रेख करते हुए जीवन यापन करते हैं तो भी हम ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे। और संन्यास का मतलब होता है मन से सन्यासी होना। अगर आप मन से सन्यासी हैं, चीज़ों को आप पृथ्वी के हर एक वस्तु को, हर प्राणी को उतना मोह ना लगाएं, आप उतना मोह ईश्वर में लगाएं। सबका सम्मान करें, सबका जो फर्ज है उसको अदा करें, लेकिन मोह ईश्वर में लगाएं, वही व्यक्ति सन्यासी होता है। संन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है, कर्मयोग से भी वही तत्व प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य संन्यास और कर्मयोग को एक देखता है वही सही देखता है। हमें कर्म कांडों पे नहीं पड़ना चाहिए। हमें जिस राष्ट्र, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ के नियमों के अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए और घर परिवार और समाज में हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और सही और गलत में फ़र्क समझ करके सही रास्ते पे हमें जीवन यापन करते हुए ज़िंदगी को आगे की तरफ लेके चलना चाहिए। और वही व्यक्ति सन्यासी होता है, वही व्यक्ति कर्म योगी होता है और ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस कर्मयोगी का अंतःकरण पवित्र होता है और इंद्रियां अपने वश में हैं तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं जब हम पृथ्वी पे हर एक चीज़ को
ईश्वर की बनाई हुई चीज की तरह समझें, लेकिन मोह सब में करते हुए भी ना करें। मोह करें तो ईश्वर में करें। आगे है कि तत्व का ज्ञान रखने वाला पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते, चलते, सोते, सांस लेते हुए, बोलते, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी ऐसा ही समझे कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो सब जानता है कि यह सब इंद्रियों द्वारा अपनी अपनी प्रकृति अनुसार ही हो रहा है। हम आप खाना खाते हैं और खाना स्वयं पच जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोले नहीं मैंने खाना खाया है, अब मुझे 8 घंटे चाहिए खाना को पचाने के लिए। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में कोई घाव होता है, हम मलहम पट्टी करते हैं, लेकिन घाव अपने आप भर जाता है। शरीर के बाल नाखून स्वयं बढ़ते हैं। हमारी उम्र के हिसाब से हमारा शरीर में परिवर्तन आता है। हजारों सेल्स डेली बढ़ते हैं, मतलब बनते हैं, और हजारों सेल्स मरते हैं। वो स्वयं होता है। तो स्वयं कौन है? वो ईश्वर ही कर रहा है। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्मा में यानी कि ब्रह्मांड में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वो जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। हम संसार में रहते हुए भी हम लिप्त नहीं होते। और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा पूरी कायनात है, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा है। कर्म योगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि शांति सबसे बड़ा सुख है। लोग धन, मोह, माया के पीछे पड़े हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। तो शांति पाना सबसे बड़ा धन है। और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता जाता है और वो शांति नहीं पा पाता। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन लगाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, सीट आपकी कंफर्म होती है, लेकिन उस सीट को आप अपना घर नहीं समझते। लेकिन जब तक आप यात्रा करते हैं और किसी को बैठने भी नहीं देते, क्योंकि आपको पता है ये सीट मुझे छोड़नी है और फिर किसी और की हो जानी है। लेकिन जब तक आपकी, तब तक आप उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन लोग जिंदगी को उस प्रकार से नहीं समझते, इसीलिए वो शांति नहीं पाते हैं। तो हमें ट्रेन की सीट के मुताबिक जिंदगी को समझना चाहिए और तभी हमें शांति मिलेगी। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों को त्याग कर ही देता है और 9 द्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न करवाता है। जो व्यक्ति संयमी होता है वो कुछ करता नहीं, स्वयं चीजें हो जाती हैं। आप चलते रहिए, जिंदगी एक ट्रेन की भांति है। बस अगर ये समझ गए तो जिंदगी में शांति पाना बहुत आसान है। परमात्मा मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव अनुसार ही सब कुछ बरत रहा होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी जिंदगी में वैसे ही आगे पिक्चर बनती जाती है। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान में ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे होते हैं। ईश्वर जो है किसी के पाप को, किसी के पुण्य को स्वयं ग्रहण नहीं करता है। ये अज्ञानता है।
कि हमारे ज्ञान को अज्ञानता ने ढक रखा है, इस कारण हम लोग ऐसा समझते हैं। ईश्वर कभी आपसे हमसे कुछ भी नहीं लेता है, इसलिए कर्म कांड से दूर रहना चाहिए। परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वो ज्ञान सूर्य की परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई रहती है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन रहता है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो ईश्वर में इतनी भक्ति रखते हैं, इतनी भक्ति रहते हैं, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, घर हो बाहर हो, वो हर समय अपने कर्मों को करते हुए अंतरात्मा से प्रभु को याद किया करते हैं। वही भक्ति है। ऐसे लोग ही जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी समतत्व यानी कि एक ही आत्मा को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष अमीर हो, गरीब हो, राक्षस हो, जानवर हो, पशु पक्षी, पेड़, जल, हवा, बयार, सब में ईश्वर को देखते हैं, अनुभव करते हैं। जिनका मन समस्त भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया होता है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित होते हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न ना हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। 5वें अध्याय में 20 नंबर श्लोक का जो व्याख्या है वो यही कहता है कि मनुष्य कभी भी सुख में दुख में विचलित ना हो। कोई अच्छी चीज मिल जाए तो कूदने न लगे, और कोई उसके साथ नुकसान हो जाए तो चिंता में ना डूबे। वो स्थिर रहे, उसका बुद्धि स्थिर बुद्धि वाला हो और ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा हमें समझना चाहिए। हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बाहरी विषयों से लगाव ना रखने वाला पुरुष, पुरुष का तात्पर्य यहाँ जीवों से लिए है, हम मतलब पुरुष और महिला दोनों से है। तो बाहरी विषयों से लगाव ना रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाग्र चिंत रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। हे कौन्ते, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण है और वे आदि अनंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। इंद्रिय से जो हम लोग भोगते हैं, भोग विलास की चीजें, सुख सुविधाएं की चीजें, यही दुखों का कारण है। ऐसा नहीं है कि आप इनको बिल्कुल त्याग दें। आप मेहनत करें, कमाएं, आप लीगल तरीके से कार्य करें और उसके द्वारा जो भी चीजें आप अपने ऐशो आराम के लिए जायज चीजें हैं, उन्हें खरीदें, यूज करें, लेकिन उनमें लिप्त ना रहें, उनमें इतना ज़्यादा ना खो जाएं, घमंड ना करें। आप स्थिर मन वाले ना रहें, स्थिर मन रखना है। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वो पुरुष योगी और सुखी होता है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वो योगी
ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना, अगर जिसको सुख चाहिए जंगल में भी मिल जाता है, क्योंकि सुख अपने आत्मा से करता है, ईश्वर में लीन रहता है और काम सारे करता है। लेकिन जो मिला ठीक, अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए और राष्ट्र के नियम के अकॉर्डिंग हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद, यानी कि दोनों अवस्थाओं में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने ही वश में है, अपने स्वयं के वश में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वो सदा मुक्त हो जाता है। वो भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, उस शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमें डमी गॉड की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डमी गॉड श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, आप उन्हीं में मिल जाएंगे। आप पूजा करें, ध्यान करें एक ईश्वर की, जिसका कोई रंग रूप आकार खाका सता चित्र फोटो इत्यादि नहीं होता। वह परम शक्ति, उसी का नाम विष्णु है और उन्हीं का अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। तो अभी अध्याय 5 यहाँ पे समाप्त होता है। अभी हम आते हैं अध्याय नंबर 6 पर। तो अध्याय 6 का पहला श्लोक हम उसकी व्याख्या करते हैं और एक एक करके व्याख्या करते आगे बढ़ेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल की लालसा ना लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति कर्म फल की लालसा ना करते हुए कर्म करता है, वही व्यक्ति सन्यासी होता है। ये नहीं हम कंठी माला पहन लें, हम भभूत लगा लें, हम त्रिशूल रख लें और हम एक ढोंगी की तरह बाबा जी बनकर रहें, हम सन्यासी बोले। गलत है वो। ये भगवत गीता नहीं बताता। भगवत गीता यही बताता है, हमें अपने राष्ट्र के नियमों के अकॉर्डिंग काम करते हुए, अपने घर परिवार में संतुलन बनाते हुए, हमें अपने कर्मों को करते हुए जिंदगी जीना ही मोक्ष प्राप्ति का सरल और एक सही रास्ता है। हे पांडे, जिसको लोग सन्यास कहते हैं, तुम उसको योग समझो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, जिसको लोग सन्यास कहते हैं उसको तुम योग समझो, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। यानी कि हमको संकल्प करना चाहिए जिंदगी में। संकल्प करके हम चीजों पे आगे बढ़ सकते हैं। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगा गुण हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब साधक ना तो इंद्रिय विषयों में, जब साधक ना तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वो योगारूढ़ कहा जाता है।
मनुष्यों को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम लोग इस पृथ्वी रूपी गोले में जन्म क्यों लेते हैं? अपना उद्धार करने के लिए लेते हैं, और हम उसी चीज़ को भूल जाते हैं। और उद्धार तभी होगा जब अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग घर परिवार में संतुलन बना करके अपने कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए जीवन यापन करते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई ढोंग नहीं है, कोई तंत्र मंत्र भभूत, कोई माला कंठी अंगूठी फंगूठी कुछ भी नहीं है। लोग भगवत गीता को पढ़ते नहीं है, जब पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। आगे है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन और अपने इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है वो पुरुष स्वयं अपना शत्रु समान होता है। हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, तभी हम एक सज्जन व्यक्ति होते हैं, और सज्जन व्यक्ति जिंदगी में हमेशा शांति पाता है अपने कर्मों को करते हुए। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जीतात्मा यानी कि जीवात्मा पुरुष में परमात्मा आत्मरूप में विद्यमान होते हैं, उनमें स्वयं ईश्वर विद्यमान होते हैं। ऐसे तो ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, लेकिन आभास वो सब जगह होते हुए भी वो वही है जहाँ वो चाहते हैं। यदि हमारे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन वो चाहेंगे तब है। उसके लिए हमें सही व्यक्ति बनना होगा, हमें पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। आगे कहते हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान और आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसे योगी योगारूढ़ कहा जाता है। ऐसे योगियों को योगारूढ़ कहा जाता है, वही व्यक्ति सन्यासी होता है। जो पुरुष शुभ चिंतक मित्र बैरी पक्षपात रहित मध्यस्थ धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है वो श्रेष्ठ है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई जज है तो समान भाव रख करके पापी को छोड़ दिया, नहीं। जो सजा का अपराधी है उसके लिए न्यायालय है, वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक आम पब्लिक में आप चल रहे हैं, आप सभी को समान भाव से देखिए। आप हर प्राणी में श्री कृष्णा को देखिए, हर जीव जंतु में आप कृष्णा को देखिए। लालच त्याग दीजिए, कर्म करिए, कर्म में मोहब्बत न करिए, मोहब्बत ईश्वर में करिए। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि गला गीला रहे, ओंठ से ओंठ टच रहे और प्रभु का नाम मन में लेते रहें, वही अकेलापन होता है। जो ऐसा करता है वो हमेशा भक्ति किया करता है। साफ सुथरे स्थान पर जो ना कि अधिक ऊंचा हो, आगे ईश्वर कहते हैं यदि आपको ऐसी जगह बैठ करके योग ध्यान करना है उसके लिए है साफ सुथरा स्थान हो, अधिक ऊंचा ना हो ना अधिक नीचा हो, पहले कुछ घास फिर मृग छाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछा करके अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग है, जिनको योग करना है उसका अभ्यास कर सकते हैं ऐसे बैठकर मन को एकाग्र करके। शरीर सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके
मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। और ये ध्यान हम सभी को हर दिन करना चाहिए। अपने घरों में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी समय मिले आप करें। आपको ज़रूर 5-6 महीने बाद एक अच्छा फील आएगा। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ये योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला या बिल्कुल ना खाने वाला, और जो अधिक सोने वाला या सदा जागने वाला है। योग हमेशा उसी के लिए होता है जो स्वस्थ होता है। तो पहले शरीर को स्वस्थ करें। बीमार व्यक्ति के लिए योग नहीं होता है। शरीर को स्वस्थ करें फिर योग करें। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला ये योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले और कर्मों में यथा योग तथा यथा योग सोने और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लो स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखती है और संतुष्ट हो जाती है। इस अनंत सुख जो इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, उसमें स्थिर होकर वो ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता है। आगे भगवान कृष्णा कहते हैं अध्याय 6 के 22 नंबर श्लोक में और 23 नंबर श्लोक में, जिसे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्ति ना लगे, उस स्थिति में होने पर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, सिचुएशन में, जिसमें दुख उसे स्पर्श भी ना कर सके, को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चिंत से निश्चय पूर्वक करना ही चाहिए। आगे है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी ना सोचें। जहाँ जहाँ ये चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाते रहना चाहिए। योग करते समय हमें क्या करना चाहिए वो बतलाया गया है। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। यानी कि योग में आपको तभी सुख प्राप्त होगा जब आप कई महीनों तक योग करेंगे और बताए हुए नियम अनुसार करेंगे। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। यानी कि आपको लगेगा कि आंखें बंद हैं, हम योग कर रहे हैं और कृष्णा जी आकर मुझे छू के चले गए, मेरे शरीर को छू के चले गए, ऐसा आभास होगा। वो असली योग होता है। और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो मुझे सब में देखता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता है। हम आप
जैसे समुद्र से निकला हुआ एक लोटा जल अगर समुद्र में मिला दिया जाए तो समुद्र जैसा हो जाता है। हम लोग ईश्वर के ही बनाए गए अंश हैं। हमें ईश्वर भक्ति में इतना लीन होना चाहिए कि एक दिन हमको उसी में मिल जाना है, ताकि हमें उनमें कोई फर्क ना रह जाए। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वो योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि में देखता हो, मानो कि वो उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वो परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे कृष्णा, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिर अस्थायी नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। क्योंकि हे कृष्णा, हे मधुसूदन, ये मन चंचल अस्थिर स्वभाव का, बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूँ। इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह ये मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे अर्जुन, इसे अभ्यास और वैराग के द्वारा वश में किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वो यदि योग से विचलित हो जाता है तो वो योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है। हे महाबाहो, श्री कृष्णा कहते हैं, क्या वो साधक ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित न निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे इस संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मेरे संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि इस संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन के 4-5 सवाल का जवाब देते हैं कि हे अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त ही नहीं होता है। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त कर वहाँ दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण करने वाले धनवान के घर जन्म लेता है, अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार वो जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है। वो पुरुष अपने इस नए जन्म में पुनर्जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वा अभ्यास के कारण वो साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वालों से उत्तम माना जाता है, परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है। यानी कि हमें अगर कोई भी ज्ञान ना हो, पढ़ाई लिखाई का भी ना हो, तो भी हम योगी बने, हम ईश्वर का भजन करें, मन में ही, मन में करें, कर्मकांड नहीं, दिखावा नहीं, कंठी माला नहीं, घर पे रह के सभी कर्मों को करते हुए जायज़ राष्ट्र के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए सही रास्ते पे यदि हम कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करें, वही योग है। यदि आपको अभ्यास करना योग का बैठ करके, तो वो एक दूसरा योग है, उसके लिए आसन के साथ है, वो भी इसमें बतलाया गया है, अध्याय 6 में बताया गया है।
आप लोग सुने, दोबारा सुने और भगवद गीता खरीदें, अपने घर में रखें, उसको पढ़ें ताकि आप उसका समुचित फायदा उठा सकें। मेरा उद्देश्य है हर घर घर भगवद गीता, हर घर घर गीता, हर घर घर गीता, हर घर घर भगवद गीता। जय श्री कृष्णा। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय श्री कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्ण। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि औरों के भी मोबाइल पे ये भगवद गीता चले और इसका लाभ सभी लोग उठाएं। इसके लिए आपको हमारी तरफ से प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारा चैनल आपके लिए।